सियारा भार्गव एपिसोड 21। अब तक हमने सुना। सियारा हॉस्पिटल में है और भार्गव परेशान। तभी निमा और अखिल बाहर आते हैं। भार्गव को देख निमा डर जाती है। अब आगे। निमा घबराकर अखिल के पीछे छुप गई और उसे देखते हुए बोली, अब इसे तुम ही हैंडल करो क्योंकि यह मेरे बस की बात नहीं है। अखिल ने गहरी सांस ली और भार्गव को देखने लगा। भार्गव उसे ही अपनी गहरी नजरों से देख रहा था। उसे शांत देखकर भार्गव ने लगभग उस पर चिल्लाते हुए पूछा, अब मुंह खुलेगा भी या ऐसे ही बंद रखेगा? भार्गव की बात सुनकर अखिल एकदम से झेप गया और उसे देखते हुए बोला, तुम तो ऐसे चिल्ला रहे हो कि। वह आगे कुछ कहता इससे पहले ही भार्गव ने उस पर ठंडी नजर डालते हुए बोला, वो कैसी है और बच्चे? ये पूछते हुए भी भार्गव की सांसें और धड़कनें तेज हो गई थी। अखिल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब तो ठीक है और बच्चे भी ठीक हैं, लेकिन बात बहुत गंभीर है। तुम्हें उसका कुछ दिन अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। खाने पीने पर ध्यान देना पड़ेगा। हम उसे आज रात के लिए यहीं पर रखेंगे। 24 घंटे बाद हम उस पर फिर से चेकअप करना पड़ेगा। भार्गव ने अपना सर हिला दिया और कहा, तुम्हारे हॉस्पिटल का सबसे बेस्ट कमरा तैयार रखो। अखिल ने अपना सर हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हारे कमरे में ही उसे शिफ्ट करता हूँ। तो भार्गव ने अपना सर हिला दिया। तो अखिल वहां से जाने लगा तो भार्गव ने उसे रोकते हुए पूछा, मैं उससे मिल सकता हूँ? अखिल ने अपना सर हिलाते हुए कहा, थोड़ी देर रुको, उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करते हैं, फिर तुम उससे मिल लेना। उसकी बात सुनकर भार्गव ने गुस्से से उसे देखा और कहा, तुम तो मुझे ऐसे रोक टोक कर रहे हो जैसे मैं कोई उसका पराया हो। अखिल ने अपना थूक निगला और कहा, तुम्ही ने तो पूछा कि मिलूं या नहीं, तो मेरा डॉक्टर का जो काम था मैंने कर दिया। भार्गव ने उसे एक नज़र गुस्से से देखा और वह सीधा हॉस्पिटल के उस रूम में चला गया जिसमें इस वक्त सियारा थी। नीमा अभी भी अखिल के पीछे खड़ी थी। भार्गव जितनी तेजी से अंदर गया था उतनी तेजी से वह बाहर आया और नीमा को देखते हुए अपनी दबंग आवाज में बोला, मुझे बच्चों को देखना है। नीमा ने अपना सर हिला दिया और वो भार्गव के पीछे ही अंदर चली गई। सियारा अभी भी बेहोश थी। भार्गव ने उस सोनोग्राफी पर उसके बच्चों को देखा जो सही सलामत नजर आ रहे थे। 1 महीने से ऊपर हो चुका था, इस कारण बच्चों की धड़कनें भी ठीक से सुनाई दे रही थी। जिसे देख भार्गव ने चैन की सांस ली तो निमा ने उसे देखते हुए कहा, पर तुम्हें भाभी का अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि उनका शरीर इस वक्त काफी ज्यादा वीक है। 2 बच्चों को संभालने के लिए उनके अंदर जितनी ताकत चाहिए उतनी नहीं है। अगर ऐसा ही होता रहा तो बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। भार्गव ने अपना सर हिला दिया और कहा, आई विल कीप दैट इन माइंड। भार्गव के ऐसे कहते ही कि वो सियारा का ध्यान रखेगा, निमा वहां से चली गई। कुछ ही देर में सियारा को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। कुछ देर बाद सियारा को जब होश आया तो उसने अपनी आंखें खोलकर यहाँ वहाँ पर देखा। अपने आप को हॉस्पिटल बेड पर देखकर वो एकदम से हैरान रह गई और वह जल्दी से अपनी जगह पर उठकर बैठने लगी। भार्गव जो उसके सामने सोफे पर बैठा हुआ था, अपने सामने कॉफी टेबल पर रखे लैपटॉप पर लगातार तेजी से उंगलियां चला रहा था। उसका पूरा ध्यान सियारा के ऊपर था और एक नज़र लैपटॉप पर थी। सियारा ने जैसी हलचल की, उसकी नज़र सीधा सियारा के ऊपर चली गई। उसे इतनी तेजी से उठता हुआ देखकर भार्गव को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आया और वह बहुत ज्यादा पैनिक भी हो गया था क्योंकि पहले ही बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी और सियारा उसके हालत उससे भी बदतर थी। ऐसे में वो ऐसे हाइपर होते हुए काम करेगी तो उसे खुद को ही तकलीफ होगी और उसके साथ बच्चों को भी। पर इस वक्त सियारा शायद अभी भी होश में नहीं थी। उसका मन वर्क करने में थोड़ा वक्त लग रहा था, पर जैसे ही उसकी नजर सामने गई और सामने बैठे भार्गव को उसने देखा, वो जल्दी से उसे देखते हुए घबराकर बोली, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ?
मैं और बच्चे बच्चे कहकर उसने जल्दी से पेट पर हाथ रखा, लेकिन इस वक्त बच्चों की धड़कनें उसे महसूस नहीं हो रही थी, जिसे महसूस कर सियारा बहुत ज्यादा घबरा गई और रोते हुए भार्गव को देखते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मेरे बच्चे। उसकी हरकत देख भार्गव तेजी से उसके पास चला गया और उसके पास बैठकर उसने सियारा के हाथ पर अपना हाथ रखा और एक हाथ उसके गालों पर रखते हुए अपने दमदार आवाज में बोला, बच्चे ठीक है और तुम भी। भार्गव के ऐसे कहते ही सियारा ने चैन की सांस ली, लेकिन तभी भार्गव ने उसे देखते हुए पूछा, पर उनकी तबीयत और तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सुनकर सियारा बहुत ज्यादा घबरा गई कि पता नहीं अब क्या हो गया, कौन सी मुसीबत आ गई। उसने अपना थूक निगला और वह भार्गव की तरफ देखने लगी, तो भार्गव ने उसके आंखों में आंखें डालते हुए कहा, ये जो तुमने हरकत की थी ना, उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी वाइफी। कहकर उसने सियारा के हाथों को तरफ इशारा किया जिस पर इस वक्त बैंडेज लगा हुआ था। सियारा ने अपना थूक निगला और उसे देखने लगी, तो भार्गव अपनी ठंडी नजरों से उसे ही देख रहा था। पता नहीं भार्गव उसके साथ क्या करने वाला था। भार्गव की वह ठंडी निगाहें इस वक्त ऐसी थी जैसे वो कि बर्फ का पहाड़ हो और आज सियारा को जमा कर ही रहेगा। सियारा उसकी नजरें देख अपनी नजरें झुकाकर खड़ी हो गई और चुपचाप डांट खाने के लिए तैयार हो गई। पर भार्गव शांत था। उसे शांत देख सियारा मन में बड़बड़ाई, ये मोगैम्बो इतना शांत क्यों है भाई? कुछ तो गड़बड़ है सीयू, कुछ तो गड़बड़ है। भार्गव ने उसके चेहरे पर एक नजर डाली और बेड के पास का बटन प्रेस कर दिया। वैसे ही अखिल अंदर आ गया, नीमा साथ ही। नीमा ने सियारा को चेक किया और अखिल को अपडेट किया। अखिल ने सियारा को देख मुस्कुराकर पूछा, अब कैसा फील कर रही है आप भाभी? सियारा ने अपना सर हिलाते हुए कहा, मच बेटर। देन इट्स ओके, लेट्स वेट टिल टुनाइट, फिर देखते हैं। अखिल के ऐसे कहते ही कि आज रात तक इंतजार करते हैं, सियारा का मुंह बन गया। भार्गव ने अखिल को और नीमा को इशारा किया तो वो दोनों भी बाहर चले गए। उनके जाते ही सियारा फिर से बेड पर लेट गई और अपनी आंखें बंद करके भार्गव के जाने का इंतजार करने लगी। पर तभी उसे अपने थाई पर भार्गव के हाथों की छुअन महसूस हुई। वैसे ही सियारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर अपनी आंखें खोलकर देखा तो भार्गव उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, जिसे देख सियारा ने घबराकर उसके हाथ को हटाते हुए कहा, ये आप क्या क्या कर रहे हैं? भार्गव ने उसे अजीब नजरों से देखा और अपने डरावने आवाज में बोला, मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ किया भी नहीं। कहते हुए वह धीरे धीरे अपने हाथ को उसके थाई पर सहला रहा था, जिस कारण सियारा बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। उसे ऐसे देखकर भार्गव ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और उसे देखते हुए बोला, क्या चल रहा है तुम्हारा वाइफी? सियारा ने अपना थूक निगला और धीरे से बड़बड़ाई, ये हो गया स्याप्पा। ओ गॉड, ये मोगैम्बो करना क्या चाहता है? हे भगवान, इसे कहाँ पर गायब करवा दीजिए या फिर मुझे ही गायब करवा दीजिए। क्यों आपने इतना ज्यादा और अजीब इंसान बना दिया? तभी कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया तो भार्गव ने अपना हाथ हटा दिया और वो सीधा बैठ गया। वैसे ही राका अपने हाथ में खाने की ट्रॉली लेकर आया। उसे देखकर सियारा ने उसे घूर कर देखा तो राका ने हल्का सा अपना सर हिला दिया और वह तुरंत वहां से भाग गया। उसे डर था सियारा फिर से उसे डांट ना दे, लेकिन क्या करता वो, इस वक्त वह किसी को भी अंदर नहीं भेज सकता था, इसलिए खुद आ गया था। खाना खाने के बाद भार्गव और सियारा शांति से बैठे हुए थे। भार्गव ने सियारा के पास बैठकर अपना लैपटॉप लिया और उस पर काम करने लगा, जिसे देखकर सियारा ने अपनी आंखें बंद कर दी। उसे नींद तो नहीं आ रही थी, पर जैसे ही आंखें बंद कर दी थी उसके सामने आज जो कुछ भी हुआ था सब कुछ नजर आ रहा था। कामिश का वो ऐसा बर्ताव करना, अन्वी और तृषा। अचानक ही उसे अन्वी और तृषा के बारे में याद आया। उसने तो दोनों को सही सलामत देखा था,
फिर भी उसे डर था कि कामेश ने उन दोनों के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना, इसलिए उसने झट से अपनी आंखें खोल दी और भार्गव की तरफ देखते हुए बोली, हब्बी, अन्वी और तृषा वो दोनों कैसे हैं? भार्गव ने एक नज़र उसे देखा। वो आज बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि सियरा ने सामने से उसे मिस्टर सिंघानिया ना कहकर हब्बी कहा था, इसलिए उसके दिल में गुब्बारे फूट रहे थे। फिर भी उसने खुद के इमोशंस पर कंट्रोल किया और अपना सर हिला दिया। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। ये देखकर सियारा ने मुंह बनाते हुए कहा, मोगैम्बो दुखी हुआ, हा हा हा। उसकी बात सुनकर भार्गव को बड़ी हंसी आ रही थी, पर उसने घूर कर सियारा को देखा। वैसे ही सियारा ने बेचारा सा मुंह बनाकर देखा और कहा, ऐसे ही डराते हैं हमेशा, बिल्कुल ऐसे ही। भार्गव ने अपना लैपटॉप बंद किया और उसे अपने एक आईब्रो उचकाकर देखते हुए बोला, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हें ऐसे डरा रहा हूँ तो तुम्हें कुछ अलग तरीके से मैं डराता हूँ। उसके ऐसे कहते ही सियारा हड़बड़ा गई और बोली, मैंने कब ऐसा कहा? मैं तो कुछ नहीं बोली। आपके कान बज रहे हैं। कहकर उसने जल्दी से अपने मुंह पर ब्लैंकेट ओढ़ लिया। वैसे ही उसे अपने पास में जो दबाव महसूस हुआ था वह हल्का सा हो गया। वैसे ही उसने थोड़ा सा ब्लैंकेट नीचे खिसका दिया तो देखा भार्गव वहां पर नहीं था, जिसे देखकर सियारा ने चैन की सांस ली। उसका फोन उसे चाहिए था पर वहां पर नहीं था, इसलिए वो चुपचाप पूरे कमरे को देखने लगी। सामने टीवी था पर ऑन करने के लिए उसे उठना पड़ेगा। ये सोचकर ही उसे बड़ा आलस आया और उसने यहाँ वहाँ देखना शुरू कर दिया। तभी भार्गव वॉशरूम से बाहर आया। इस वक्त उसने कैजुअल कपड़े पहने थे जो राका और जय उसके लिए लेकर आ गया था। प्रॉपर चेंज करने के बाद भार्गव काफी रिलैक्स फील कर रहा था। सुबह से काफी ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था। अब कहीं रिलैक्स हुआ था। अब उसे चैन की नींद की जरूरत थी, पर उसके दिमाग में कुछ और ही घूम रहा था। उसने सियारा की तरफ देखा तो वो उसे ही देख रही थी, जिसे देख भार्गव उसके पास जाकर बैठ गया और उसे देखते हुए बोला, अब तुम बिल्कुल ठीक हो, है ना? तो सियारा ने अपना सर मासूमियत से हिला दिया। तो भार्गव ने उसे अपने डरावने नजरों से देखा और फिर उसे अपने आंखों से ही धमकी देते हुए उससे पूछा, तो अब बताओ किसने किडनैप किया था तुम्हारा? क्या बताएगी सियारा कामेश के बारे में? भार्गव को पता चलने के बाद क्या करेगा भार्गव? भार्गव के ऐसे पूछते ही किस उसका किडनैप किसने किया था, सियारा एकदम से घबरा गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो भार्गव को क्या जवाब दे। उसे शांत देखकर भार्गव ने उसे अपनी गहरी और ठंडी निगाहों से देखा और फिर उसकी तरफ झुकते हुए बहुत डरावने तरीके से बोला, अगर तुम किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हो वाइफी, तो तुम्हारी ये कोशिश नाकामयाब हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें भी अच्छे से पता है मैं भी ब्लैक ईगल हूँ। पूरे समंदर में से मछली को कैसे अपने चोंच में फंसाना है ये मुझे अच्छी तरीके से आता है। भार्गव की ऐसी डरावनी बात सुनकर सियारा बहुत ज्यादा घबरा गई और वह घबराते हुए बोली, मुझे नहीं पता मुझे किसने किडनैप किया था। मैं ऊपर कमरे में बंदी हुई थी। जब जब होश आया तब तक मैं वहीं पर थी। सियारा को इतना ज्यादा लड़खड़ाता हुआ देखकर भार्गव के होठों के कोने ऊपर की तरफ मुड़ गए और वह बहुत ही डरावने तरीके से अपने होठों पर बिखरे मुस्कान लिए सियारा को देखते हुए बोला, नाइस, वेरी नाइस वाइफी। अब तुमने झूठ बोलने की इतनी बड़ी हिम्मत कर ही दी है तो इसका अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि जिस किसी ने भी ये काम किया होगा उसे तुम्हारे आंखों के सामने मारूंगा। भार्गव की बात सुनकर सियारा ने अपना थूक निकला और वह लड़खड़ाते हुए बोली, आपको जो करना है आप करें। मैं क्यों आपको रोकूंगी? आपको जो करना है आप कर सकते हैं। सियारा के ऐसे कहते ही भार्गव ने अपने होठों पर इविल स्माइल ली और फिर बेड पर लेटते हुए बोला, ठीक है फिर, मुझे तो पता चल गया था कि किसने ये सब कुछ किया है, पर मैं तुम्हारे मुंह से सच्चाई जानना चाहता था। लेकिन लगता है अभी तक हमारे बीच काफी ज्यादा दूरियां हैं, इतनी कि चाहकर भी तुम उसे पार नहीं करना चाहती।
लेकिन कोई बात नहीं, तुम चाहे कितनी भी दूरी बढ़ाने की कोशिश करो वाइफी, आना तुम्हें मेरे पास ही है। अब तक तुम ये बात समझ चुकी होगी, नहीं? कहकर भार्गव ने उसे डरावना लुक दिया और अपनी आंखें बंद कर दी। वैसे ही सियारा को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। उसने घबराकर अपना थूक निगला और चुपचाप अपनी आंखें बंद कर दी। दिस इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग बट अ स्कैरी मॉन्स्टर। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, पर वो किसी को बता नहीं सकती थी। अगली सुबह हॉस्पिटल। सियारा का चेकअप हो गया था, इसलिए भार्गव उसे लेकर हवेली जा रहा था। जब से हॉस्पिटल से निकले थे, भार्गव ने सियारा से एक शब्द नहीं कहा था, जिस कारण सियारा समझ गई थी कि भार्गव उससे नाराज है, पर उसने भी उससे मनाने की कोई कोशिश नहीं की। वो चुपचाप बाहर का नजारा देखते हुए अपने मन में को शांत कर रही थी। भार्गव की नजरें उसी के ऊपर थी, पर उसने उसे एक शब्द नहीं कहा था। लगभग 1-1.5 घंटे बाद वो लोग पुरानी हवेली पहुंच गए थे। सुबह का वक्त होने के कारण सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। जैसे ही भार्गव सियारा को लेकर घर के अंदर आया, सब लोग उसे हैरानी से देखने लगे। पर भार्गव को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सियारा को लेकर कमरे में गया। दोनों फ्रेश होकर बाहर आए। ब्रेकफास्ट करते वक्त देवानंद सिंघानिया घूर घूर कर सियारा और भार्गव को देख रहे थे। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। शायद कुछ पूछना चाहते थे। उन्हें ऐसे देखकर आखिरकार भार्गव बोल पड़ा। आपके दिमाग में क्या चल रहा है दादाजी? कह ही दीजिए, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि बाद में मैं आपकी बातें सुनता फिरूं। भार्गव के ऐसे टोकने पर देवानंद सिंघानिया ने अपनी पीठ सीधी की कर दी और वह अपनी रोबीली आवाज में बोले, मैं चाहता हूं कि तुम एक बार अंतरा से मिलो। वो तुम्हारा अभी से नहीं बचपन से साथ देती आ रही है, और अब तुम जब इस लड़की को घर में लेकर आए हो, तुम इस तरीके से उससे बातें करते हो। शादी तो कर ली तुमने, क्या तुम उसे ठीक से एक फ्रेंड की तरह बात नहीं कर सकते? देवानंद सिंघानिया की बात सुनकर भार्गव ने गहरी सांस ली और कहा, वो बात करना ही क्या चाहती है मुझसे दादाजी? जब वक्त मिलेगा मिल लूंगा, लेकिन अभी मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। इसलिए आप इन सब में मत पड़िए और ना ही मुझे घूरिए, इरिटेट होता है। भार्गव की बात सुनकर देवानंद सिंघानिया चुप हो गए। वो बहुत कुछ कहना चाहते थे भार्गव से, पर इस वक्त वो कुछ बोल ही नहीं सके। उन्होंने सियारा को घूरकर देखा, पर सियारा का ध्यान उन पर नहीं था। वो शांति से अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। कुछ देर बाद भार्गव अपनी जगह पर खड़ा हो गया और फिर वह तेज कदमों के साथ हवेली से बाहर चला गया। उसके जाते ही देवानंद सिंघानिया ने सियारा को देखा और अपनी रौबदार आवाज में बोले, ये तुमने ठीक नहीं किया लड़की। तुम्हारे कारण दादाजी पोते में अनबन हुई है। इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। कहकर वो गुस्से से अपनी जगह से खड़े हो गए और अपनी छड़ी के सहारे कमरे में चले गए। नवीन जी ने सियारा को देखा और कहा, तुम ध्यान मत दो, अपना ब्रेकफास्ट करो। कहकर वो ऑफिस चले गए। उनके जाते ही अंजना ने गुस्से से कहा, ज्यादा दिन तुम्हें मैं यहाँ टिकने नहीं दूंगी, याद रखना तुम मुझे। सियारा ने अपना थूक निगला और धीरे से बोली, ये बड़ा मोगैम्बो और उसकी ये बहू दोनों मेरे सीने पर मानो तलवार लेकर बैठे हैं। हे भगवान, कहाँ मैं इन मोगैम्बो के बीच फंस गई हूँ। उसने अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया और वो मुड़कर अन्वी, तनिष्क और तृषा को देखते हुए बोली, बाहर गार्डन में चले। अन्वी, तनिष्क और तृषा ने एक दूसरे को देखा और बोले, अभी नहीं भाभी, कॉलेज जाना है, शाम को मिलते हैं। कहकर वो तीनों भी वहां से चले गए। अब वहां पर कोई नहीं था, जिस कारण सियारा खुद गार्डन में जाकर बैठ गई। तभी वहां तनिष आया और सियारा को देखते हुए उससे बातें करने लगा। हाय भाभी, मैं तनिष, बड़े भाई का छोटा भाई। सियारा ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया और फिर दोनों थोड़ी देर बात करने लगे। तभी वहां पर एक गार्ड आया और सियारा को देखते हुए बोला, मास्टर लेडी, आपको दादाजी ने बुलाया है। क्या काम होगा देवानंद सिंघानिया का सियारा के पास? क्या कहेंगे अब वह सियारा से? क्या सियारा जाएगी उनके बुलाने पर?
आखिर आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए जुड़े रहे कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कहानी को आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कहानी के चैप्टर पब्लिश हो आप सबको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा।